अर्चना की तलाश कॉल डेटा से आस। जी हां, क्योंकि भोपाल पहुंचे अर्चना के भाई अंशुल तिवारी का बयान इस वक्त सामने आया है। इंदौर में हॉस्टल के सामने आने वाली कार के सीसीटीवी फुटेज को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी केस में हरदा गई हुई थी मेरी बहन, उसी गाड़ी से वो लौटी हुई थी। हमने जीआरपी के साथ सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए हैं। अर्चना हर एक बात को शेयर किया करती थी। उसका सबसे जो नेचर है वो सबसे मिलने जुलने वाला था। वो बेहद मिलनसार, बहुत ज़्यादा नेचर की नहीं थी जिस तरह से किसी को उस पर शक हो, तो सबसे मिलनसार थी, नेचर था, किसी को किसी तरह से कोई शक नहीं हो। हम यही चाहते हैं हमारी बहन सुरक्षित घर वापस आ जाए। क्या कुछ उसके भाई ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हॉस्टल के सामने का एक गाड़ी का मूवमेंट बार बार वहाँ होता था, उसको लेके भी वो बार बार नहीं होता था, एक ही बार हुआ है। दरअसल वो किसी केस के कारण हरदा गई थी और वो रिटर्न आने गई थी और रिटर्न आई थी, उसी का सीसीटीवी है। वो बार बार नहीं, एक ही बार का है। अच्छा, और भी कोई उसके दोस्त वगैरह या कोई सहेलियाँ हों, उनसे कोई बातचीत हुई आपको? वो मेन देखिए फोकस ज़्यादातर पढ़ाई में ही करती थी, तो सारी ज़्यादा दोस्ती यारी और ये सब चीज़ों में नहीं रहती थी। हाँ, उनके जो रूममेट थे उनसे हम लोग ने भी बात किया, प्रशासन ने भी बात किया, लेकिन कुछ ऐसी विशेष जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है। कुछ जानकारी भी आई कि पिपरिया के आसपास कोई उनकी लोग ये सब अभी सब इस चीज़ों में कंफर्म हमको तो खुद नहीं मालूम, ये तो प्रशासन ही बता सकता है। कुछ लोग पिपरिया भी गए हैं आपके परिजन? हमारे सारे यानी जीआरपी टीम या रेलवे टीम हमको खुद ही अपनी जगह साथ लेके जाती है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर हम तो एक बार जाके आ चुके, आज फिर आए हैं, और बाकी हमारे 2-3 भाई लोग कंटिन्यू यहीं रुके हुए हैं। और इटारसी पे भी सर लोगों ने जो टीम बनाई है उनके साथ हम लोग ने कैमरा वैमरा चेक किया है, तो अभी तो ऐसा कुछ विशेष रूप से नहीं मिला। तो आपने अर्चना के भाई को सुना है। उन्होंने IBC 24 करते हुए कहा है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और उसका नेचर जो था वो बेहद, जिसकी वजह से वो अपनी हर एक बात करती थी, और क्योंकि मिलनसार नेचर था इसलिए किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर की बच्ची, मेरी बहन सुरक्षित वापस घर आ जाए। और बार बार जिस कार का जिक्र हो रहा है और जो कार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उसको लेके जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि वो किसी काम से हरदा गई थी और उसी गाड़ी से वो हरदा गई थी, हरदा से उसी गाड़ी से वो लौटी थी। हमने हर एक डिटेल को जीआरपी के साथ यहाँ पे साझा किया है। जीआरपी के साथ सीसीटीवी कैमरे भी सभी हमने चेक किए हैं। अर्चना हर एक बात को, मतलब बात चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर किया करती थी। उसका बहुत ज़्यादा मिलनसार नेचर था, इसलिए किसी तरह की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हॉस्टल से बैग लेकर निकलती ये युवती अर्चना तिवारी है। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर के सत्कार हॉस्टल में रहती थी। जज बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन 7 अगस्त को अर्चना बैग लेकर हॉस्टल से निकली अपने घर कटनी जाने के लिए। जिस ट्रेन में वो बैठी वो ट्रेन कटनी पहुंच गई। जो बैग वो लेकर निकली थी वो बैग भी परिजनों को मिल गया, लेकिन अर्चना अब तक नहीं मिली। परिवार के लोगों ने बहुत तलाशा। जब अर्चना नहीं मिली तो कटनी जीआरपी थाने में जानकारी दी गई, लेकिन अर्चना की आखिरी लोकेशन तो भोपाल स्टेशन पर ट्रेस की गई। इसलिए अर्चना की गुमशुदगी का मामला रानी कमलापति जीआरपी थाने में दर्ज किया गया। भोपाल रेल पुलिस सरगर्मी के साथ अर्चना की तलाश कर रही है। अब पुलिस को अर्चना के मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड से अहम सबूत मिले हैं। इसके साथ ही इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड से अहम सबूत मिले हैं। अर्चना की तलाश में उसके परिजन भोपाल जीआरपी थाने भी पहुंचे। उनके परिजन से IBC 24 ने बात भी की। पूरी घटना के पीछे क्या वजह है हम सीधे जानते हैं। बाबू प्रकाश जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, अभी जीआरपी पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है? बोला है साहब ने कि हम जल्दी से जल्दी आपकी बच्ची ढूंढेंगे और पूरी कोशिश में हमारा वो लगा है विभाग। हाँ, कोई क्लू मिला उनको, कोई जानकारी मिली कि? ये अभी तो हमको जानकारी नहीं है इस विषय में, न बताया उन्होंने, मगर कोशिश पूरी कर रहे हैं भाई। ये है। पुलिस का ये दावा है कि जो अर्चना तिवारी है उसको लेकर उनके पास कुछ क्लू है, जल्द हम उनको खोज लेंगे। पिपरिया से भी कोई लोकेशन मिली है, क्या आपको कुछ जानकारी दी? मुझे शेयर नहीं किया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं बताई। हाँ, ये बोली कि जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं।
अर्चना ने लास्ट बार परिवार वालों से कब बात की थी? 10-16 पे बात की थी, जी? 10-16 पे बात की थी 7 तारीख को। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमारी तो जान जा रही है, हमारी बच्ची नहीं मिल रही है। कोई कहाँ कोई तक? आपको किसी पे शक हो, कोई हमको ऐसा? किसी के ऊपर शक नहीं। और हम तो पब्लिक को भी निवेदन करते हैं कि किसी को यदि मेरी बच्ची मिले तो उसको मेरे घर में पहुंचाया जाए, थाने में पहुंचाया जाए, साहब के पास, तो जो उचित इनाम होगा वो भी हम देने को तैयार हैं। उधर खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखी है और कहा है कि पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। अर्चना तिवारी के बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली थी, जीआरपी को, भोपाल पुलिस और कटनी पुलिस को तत्काल उस संबंध में बातचीत हुई है और प्रभावी तरीके से पुलिस प्रशासन और जीआरपी काम कर रही है। जो आज तक की जानकारी है कि प्रशासन ने और जीआरपी ने जो काम किया है, तो वो एक स्टेज तक पहुंच रहे हैं कि उसे बहन क्या हुआ ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस और जीआरपी दोनों मिलकर के इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। अब आपको शुरू से बताते हैं अर्चना केस में अब तक क्या हुआ। अर्चना तिवारी 7 अगस्त की शाम इंदौर से कटनी जाने के लिए निकली। इंदौर से ट्रेन 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में बैठी। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंच गई, लेकिन अर्चना नहीं आई। अर्चना का बैग उसकी सीट पर मिला। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भोपाल मुख्य स्टेशन मिली। रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। 4 जिले जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इटारसी की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में सर्चिंग की गई। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में तलाशा जा रहा। भोपाल रेल पुलिस ने अर्चना की तलाश में 3 टीमें गठित की। अर्चना की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। अब देखना तो ये होगा कि आखिर कब तक अर्चना की मिस्ट्री सुलझेगी। कटनी से विकास बर्मन के साथ विवेक पचैया, IBC 24 भोपाल।